हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसी में बहुपीतकी एवं गोलार्ध पीतकी अंडों में कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन इन पॉलीलेसिथल एंड कीलोलेसिथल एग्स। बहुपीतकी अंडों में पीतक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनमें विदलन केवल सक्रिय प्राणी ध्रुव तक ही सीमित रहता है। पीतक भाग अविभाजित ही रह जाता है। इस प्रकार के अंडों में विदलन के परिणाम स्वरूप एक बिंब और डिस्क रूपी मोरुला का निर्माण होता है। यह बिंब और डिस्क पीतक से जुड़ी रहती है। विदलन की पश्च अवस्था में मध्य भाग के कोरक खंड पीतक से पृथक हो जाते हैं तथा कोरक बिंब एवं पीतक के मध्य एक गुहा का विकास होता है, जिसे अधोजनिक गुहा और सबजर्मिनल कैविटी कहते हैं। कोरक बिंब के मध्य क्षेत्र के कोरक खंड क्षैतिज एवं ऊर्ध्व विदलन खांचों द्वारा विभाजित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोरक बिंब और ब्लास्टोडिस्क मध्य भाग में 4-5 कोशिकी स्तर मोटी हो जाती है। कोरक बिंब का मध्य भाग, जिसमें स्पष्ट विभाजित कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा जो अधोजनिक गुहा के और सबजर्मिनल कैविटी के ठीक ऊपर स्थित होता है, पारदर्शी क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं एरिया पेलुसिडा कहलाता है, तथा कोरक बिंब का परिधीय भाग जो पीतक से जुड़ा रहता है एवं जिसमें बहुकेंद्रकीय संरचनाएं अधोजनिक गुहा की परिधि पर स्थित होती हैं, अपारदर्शी क्षेत्र और एरिया ओपेका कहलाता है। परिधीय भाग की कोरक चर्म पेरिब्लास्ट कहलाती है। शीघ्र ही पारदर्शी क्षेत्र की पीतक युक्त कोशिकाएं कोरक बिंब से पृथक होकर एक एक कर भीतर की ओर अधोजनिक गुहा में प्रवेश करने लगती हैं तथा एक स्तर का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोब्लास्ट। धीरे धीरे कोशिकाएं अंदर आती हैं और एक स्तरीय कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। पीतक युक्त कोशिकाओं के हट जाने के बाद कोरक बिंब में ऊपर की तरफ छोटे आकार की पीतक विहीन कोशिकाएं बची रह जाती हैं, जो एक पतले सतही स्तर पर निर्माण करती हैं, जिसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं। तो हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट दो बनते हैं। एपीब्लास्ट व हाइपोब्लास्ट स्तरों के बीच एक संकरी खांच विकसित होती है और जिसको हम कहते हैं कोरक गुहा और ब्लास्टोसील। इस प्रावस्था को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। दूसरा है इसमें ही आगे ब्लास्टुलेशन में मध्य पीतकी अंडों में कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलेसिथल एग्स। मध्य पीतकी अंडों में सतही प्रकार की विदलन पाया जाता है। विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड अंडे की बाहरी सतह की ओर एक स्तर का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। यह कोरक चर्म पीतक को चारों ओर से घेरे रहता है। मध्य पीतकी अंडों में कोरक गुहा जैसी कोई गुहा नहीं पाई जाती है,
इस तरह का कोरक भवन कीटों तथा कुछ ऑर्थ्रोपोड्स के अंडों में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज प्राणी समूह में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोरक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला फाउंड इन वेरियस एनिमल ग्रुप्स। विभिन्न प्राणी समूह में निम्न प्रकार के कोरक पाए जाते हैं। पहला है प्रगुहीय कोरक और सीलोब्लास्टुला। इस प्रकार का कोरक एक खोखली गोलाकार गेंदनुमा संरचना होती है। इसमें कोरक चर्म और ब्लास्टोडर्म एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी होती है। कोरक चर्म के मध्य कोरक गुहा और ब्लास्टोसील पाई जाती है, जिसमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भरे रहते हैं। इस तरह का कोरक इकाइनोडर्म्स तथा एम्फियोक्सिस में पाया जाता है। हम इन सभी प्रकार के कोरक का चित्र बाद में देखेंगे, इस लेक्चर के बाद आप देखिएगा। सेकेंड टाइप है उभयी कोरक और एम्फीब्लास्टुला। इस प्रकार के कोरक में संरचनात्मक रूप में विभेदित दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोरक के पृष्ठ अधर भाग में छोटे आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लघु कोरक और माइक्रोमियर्स कहते हैं, तथा कोरक के अधर अर्ध भाग में पीतक युक्त बड़े आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दीर्घ कोरक खंड और मैक्रोमियर्स कहते हैं। इस प्रकार के कोरक में कोरक गुहा भी मध्य में नहीं पाई जाती है, बल्कि गुहा पृष्ठ की तरफ स्थित होती है। इस तरफ को कोरक साइकन तथा मेंढक आदि में पाया जाता है। साइकन के उभयी कोरक के पृष्ठ अर्धभाग में स्थित लघु कोरक खंडों में कक्षाभ भी पाए जाते हैं, जबकि अधर अर्धभाग की कोशिकाएं कक्षाभ विहीन, बड़ी तथा दानेदार होती हैं। नेक्स्ट है इसमें बिंब कोरक और डिस्क ब्लास्टुला। इस प्रकार के कोरक का निर्माण अंडे के सक्रिय प्राणी ध्रुव की तरफ होता है, जो अभी हमने पहले पढ़ा, तथा यह कोरक एक बिंब और डिस्क की तरह होता है। यह बिंब पीतक के ऊपर स्थित होता है। इस तरह का कोरक बहुपीतकी अंडों में पाया जाता है। इनमें पीतक की मात्रा अधिक होने के कारण बिंबाभ विदलन पाया जाता है व इस प्रकार के विदलन के परिणाम स्वरूप बिंब कोरक का निर्माण होता है। बिंब कोरक में पृष्ठ की तरफ छोटी पीतक विहीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो मिलकर एपिब्लास्ट का निर्माण करती हैं, जबकि बड़े आकार की पीतक युक्त कोशिकाएं अधोजनिक गुहा में प्रवेश कर हाइपोब्लास्ट नामक स्तर का निर्माण करती हैं। इन दोनों स्तरों के बीच की दरारनुमा गुहा को कोरक गुहा और ब्लास्टोसील कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है ब्लास्टोसिस्ट। इस तरह का कोरक स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। इनमें विकास के दौरान कोशिकाओं की एक ठोस गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे मोरुला कहते हैं। मोरुला के बाहर परिधि की तरफ पाए जाने वाली कोशिकाएं एक उपकला स्तर की रूप में विन्यासित होती हैं, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। मोरुला के भीतर की तरफ अनियमित आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आंतरिक कोशिका पिंड कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट तथा आंतरिक कोशिका पिंड के मध्य एक संकरी विधर का विकास होता है, जिसे हम कोरक गुहा कहते हैं। नेक्स्ट है पेरीब्लास्टुला और सुपरफिशियल ब्लास्टुला। इस तरह के कोरक में कोरक गुहा का अभाव होता है। अंडों में इस सतही विदलन के परिणाम स्वरूप
बनने वाले कोरक खंड परिधि की तरफ जमा होकर कोरक चर्म का निर्माण करते हैं। कोरक चर्म चारों ओर से पीतक को घेरे रहती है, अतः कोरक गुहा अनुपस्थित होती है। इस तरह का कोरक कीटों में पाया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था। लास्ट इज स्टीरोब्लास्टुला। इस प्रकार के ब्लास्टुला में विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले खंडों की संख्या कम व आकार बड़ा होता है तथा कोरक गुहा बहुत छोटी रह जाती है। इस प्रकार का ब्लास्टुला निरीस व कुछ मॉलस्क प्राणियों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कोरक भवन के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन। पहला इसका सिग्निफिकेंस है कोरक निर्माण विदलन दर को मंद करता है। दूसरा, कोरक भवन के दौरान पूर्व कल्पित भ्रूणीय अंगों के क्षेत्रों का विभेदन हो जाता है, जो गैस्ट्रुला भवन के समय विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं। कोरक गुहा गैस्ट्रुला भवन के दौरान पूर्व कल्पित क्षेत्रों की कोशिकाओं के प्रवासन और माइग्रेशन तथा पूर्ण विन्यास के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। चौथा है कोरक गैस्ट्रुला भवन के पूर्व की महत्वपूर्ण विकासीय अवस्था होती है। So this is all about of this chapter. Thank you.